नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे चैनल शिव महिमा में। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मोर मोरनी की कहानी बच्चों को बहुत पसंद होती है। साथ ही मोर मोरनी की कहानी सुनने से घर परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहती है और मोर मोरनी की कहानी सुनने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस कहानी को अधूरा छोड़कर मत जाना दोस्तों, नहीं आपको पाप लगेगा और आप कर्जे में हो जाओगे और घर परिवार पर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसे अधूरा मत छोड़ना। ऐसा कोई घर नहीं है जिनके यहां लड़ाई झगड़े क्लेश ना होता हो, लेकिन आज के बाद आपको इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी यदि आप हमारी कहानी को पूरा सुनते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सुनाते हैं। तो यकीन मानिए, यह आपके घर में क्लेश दूर करके सुख समृद्धि खुशहाली लाएगा, जिससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। साथियों, जिस घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे से मारपीट होती है, परिवार में आपस के सदस्यों में मेलजोल नहीं रहता है, हमेशा सभी दुखी रहते हैं एक दूसरे से, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। इसका एक ही उपाय है कि हमें मोर मोरनी की कहानी सुननी और सुनानी चाहिए। जिस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि का भी आगमन अर्थात साक्षात महालक्ष्मी का निवास सदा बना रहता है। और आज की यह मोर मोरनी की कहानी सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए। और जिसके घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल बना रहता है, वह उन सभी विकारों कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि घर में सुख शांति कौन है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तभी महालक्ष्मी उस घर को अपना निवास स्थान बनाती है। साथियों, एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आप इस कहानी को अकेले सुन रहे हैं, इसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मोर मोरनी की कहानी आपको अपने परिवार के साथ पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि यह ज्ञानवर्धक कहानी भी है, तो चलिए मोर मोरनी की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज्यादा खुशी से अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वह मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है। पूछता है, क्या हुआ? आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों करती हो? इस पर मोरनी कहती है, तब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता है। मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। मोर मोरनी की कहानी। अतः तुम मुझे हमारे उस परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहां जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास की एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहां का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने करा शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, करा शास्त्र का मतलब यही होता है कि इसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान की जाता है। और वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवरों, पशु पक्षियों की आवाजों को बहुत ही आसानी से समझता था, जानता था कि वे आपस में क्या बातें करते हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आते हैं और वहां रहने लगते हैं। वन दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि है रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोज बनाती है और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर आजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चुटिया घूम रही थी। एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर जाने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था। और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चीता आता है और वह चिंता चिट्ठी से कहता है कि चावल का एक टुकड़ा मुझे दे दो और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा स्वयं लेकर आओ। चींटी चींटी की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की बोली भाषा को जानता था, समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था कि चिता चींटी क्या बातें कर रहे हैं। चींटी चींटी से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को यह बात झांत हुई तो वह मुझे मृत्युदंड देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चिटा चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल की एक टुकड़ी लेकर आओ।
चींटी ना चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती। दोस्तों, आपको ये मोर मोरनी की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।